वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू अवर चैनल एकलव एकेडमी कासगंज द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। जैसे कि हम लोग डेली 7 बजे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज फॉलो कर रहे हैं अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स के लिए। तो आज जो हम चेंज कर रहे हैं वो ये है कि अभी तक हम सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे थे सीरीज में। आज जो टेस्ट सीरीज है वो पर्टिकुलरली रैंकिंग एंड ऑर्डर जो आप देख पा रहे होंगे ऊपर टॉपिक इसके ऊपर है। इसके 15 क्वेश्चंस है। आपको सवाल पढ़ने से लेके और फिर सॉल्व करने तक का कुछ समय दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको समझाया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हम इजीली कर सकते थे। ठीक है, तो लेट्स गेट रेडी। जल्दी से अपने अपने पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए और हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप जल्दी से क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। देखिए, गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, होंडा मारुति से 10 स्थान दाएं है तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। तो पंक्ति में कुल कितनी गाड़ियां हैं? ठीक है, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर हम देखते हैं इसका आंसर सही क्या आना चाहिए। चलिए, इतना आंसर देने के लिए समय काफी है। देखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं अगर इनके हमें सही अप्रोच पता हो। देखिए, अगर मारुति बाईं ओर से 20वीं है और मारुति से होंडा जो है, मान लीजिए यहाँ से ये 20वीं है और जो होंडा है वो 10 और आगे है, तो यहाँ से कितनी होगी टोटल मिला के? 30 हो गई होंडा। और बिल्कुल बीच में है, अगर बीच में है तो दोनों तरफ से 30 होगी, और अगर दोनों तरफ से 30 होगी तो जब एक ही स्थान हमें दोनों साइड से मिल जाता है तो दोनों को ऐड करके -1 कर देते हैं। सो द आंसर इज 59। बस इतना करना था हमें। 20 + 30 हमें पता चल चुका है, उसका 30 रैंक है यानी स्थान है, और दोनों तरफ से 30 है, तो 30 30 प्लस वो -1 59। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रमन कक्षा एक्स का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें तथा नीचे से 49वें क्रम पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी संख्या बताइए। 15 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए सवाल में। जल्दी जल्दी अपने आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए, कितना आंसर आना चाहिए। एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, 49 और 16, और अगर हम 49 और 16 को ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। 65 -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 52 बच्चों की कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है और सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, तो ऊपर से सलमान का स्थान क्या है? ये भी बहुत इजी सवाल है। जल्दी अपना आंसर करिए और बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो देखते हैं, 52 बच्चों की कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां और सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। तो देखिए, और तो ऊपर से सलमान का स्थान बताइए। तो नीचे से अगर देखा जाएगा तो देखिए, नीचे से बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है और इसके भी ऊपर बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, तो बिलाल का है 11वां और सलमान इससे भी 9 ऊपर है, तो सलमान का कितना हो गया? 11 और 9 20। और अगर 52 में से 20 माइनस कर देंगे तो आएगा 32। और ऊपर देखिए, इसका मतलब है इस सलमान के बाद 32 लोग और बैठे हुए हैं, ऊपर से गिना जाएगा एक, तो 33 आंसर आ गया। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सड़क के किनारे बाढ़ पर 27 बंदर बैठे हैं। राजू नाम का एक बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान ज्ञात करिए। मुश्किल से 5 सेकंड्स के सवाल होते हैं ये। जल्दी जल्दी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो द आंसर देखिए, बस 27 बंदर है टोटल मिला के, वो दाएं से 11वां है। 27 में से 11 गए तो कितने बच्चे? 16, और प्लस वो दूसरी साइड से एक स्थान और। ठीक है, तो एक इसका आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
39, इसको छोड़ दीजिए, 6 को आई थिंक रुक जाइए नीचे जो, हाँ 6 दोबारा से है, तो इसका हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ऊपर वाला ही देखना है। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी? अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए देखते हैं। देखिए 39 विद्यार्थियों में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे और अशोक 17 पे है। देखिए अशोक की अगर अंत से नीचे से 17वीं है तो वो उसके 7 रैंक अगर आगे है तो ऊपर होगा, और 17 और 7 मिला के कितना हो गया 24, तो नीचे से हो गया 24वां, ठीक है ना। अशोक सुरेश, सुरेश अशोक से, तो सुरेश हो गया नीचे से 24वां। टोटल मिला के 39 स्टूडेंट्स है, 39 में से अगर हम 24 माइनस कर देंगे तो बचता है 15। इसका मतलब है 39 स्टूडेंट्स में से अगर कोई 24 है तो उसके ऊपर 15 लोग और बैठे हैं, और एक हम ऊपर से गिनेंगे तो प्लस उसको कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 16। सो द ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में रीता का स्थान 19वां है, अंत में उसका स्थान कौन सा होगा? बहुत जल्दी से आंसर करिए, ये तो बहुत इजी है। कुछ भी नहीं है इसमें, तो देखिए 40 लोगों में एक तरफ से उसका स्थान 19वां है, तो 40 में से 19 गए तो 21 बचे, दूसरी तरफ से एक और ऐड कर देंगे, आंसर आ जाता है 22। ठीक है, तो आंसर इज 22। नेक्स्ट देखते हैं, 7 ही देखिए आप, इसका कोई वैल्यू नहीं 8 वाले की, नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है, 7 में है, एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं, रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? बहुत छोटे सवाल है। अगर देखिए आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो ये चैप्टर एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके रैंकिंग ऑर्डर की क्लासेस ले लीजिए, सब जितनी वीडियोस हैं सब इसकी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पे, इस पे एकलव्य एकेडमी कासगंज पे। आप उसके बाद इन्हें सेकंड्स में कर लेंगे, और जिसको आता है अगर उसको थोड़ा सा हिंट चाहिए तो मैं बार बार हर क्वेश्चन को सॉल्व करा रही हूँ, वहां से वो हिंट ले सकता है। ठीक है, तो देखिए 29वां खड़ा है दोनों ओर से, तो 29 और 29 दोनों तरफ से, हमने उसे दोनों तरफ से ऐड कर दिया तो एक तरफ से निकाल दीजिए, सो द आंसर इज 57। द एट क्वेश्चन इज, लड़कियों की पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पे है, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है। मौली जो दाएं से ये देखिए डबल हो गया है, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है, माया के दाएं से तीसरे नंबर पर है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां खड़ी हैं? जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए किसका क्या आंसर आ रहा है। देखिए चलिए देखते हैं। देखिए लड़कियों की पंक्ति में माया बाएं से 13वें स्थान पर खड़ी है, और मौली जो दाएं से 23वें, मौली ये रही, देखिए मौली इधर से है कौन से स्थान पे 23वें पे, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर खड़ी है, माया के दाएं खड़ी है, तो अगर ये मौली माया के दाएं है तो माया उसके बाएं होगी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए माया होगी, और माया का स्थान क्या दिया रखा है कि मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर, माया के दाएं तीसरे नंबर पर है, तो ये माया के दाएं अगर तीसरी है तो 3 और प्लस कर देंगे, तो माया का इधर से स्थान कौन सा हो गया, 23 और 3 26। अब क्या पूछा गया था, तो और इधर से कौन सा दिया, माया का स्थान ऑलरेडी दे ही रखा है, और जब हमें एक ही स्थान दोनों तरफ से मिल जाते हैं, इधर से 26वां हो गया, इधर से 13वां हो गया, दोनों तरफ से मिल गए तो ये हो गया 39, 39 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 38, ऑप्शन ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है और नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? आंसर्स बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए उत्तीर्ण विद्यार्थियों में 16वां और 27वां दे रखा है,
तो हमें अगर एक स्थान, जो एक लिस्ट है उत्तीर्ण वाली जहां पे पास कैंडिडेट्स हैं, उसमें 16 और 27, एक इंसान का दोनों तरफ से स्थान 16 और 27 दे रखा है, ठीक है ना। और 16 और 27 का मतलब हो गया 43वां, और 43 में से एक घटा दो तो टोटल मिला के जो लिस्ट है उसमें 42 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, पास वाली में। 5 ने परीक्षा नहीं दी, क्लास के विद्यार्थी तो वो भी थे, और जो फेल हो गए वो भी थे, तो 5 और 3 8 और ऐड कर दो 42 में, ये भी क्लास के स्टूडेंट्स रहे होंगे। ये हो गए पास वाले, ये हो गए फेल वाले, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, तो टोटल मिला के आंसर इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, और उनके बीच 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बताइए इसका आंसर जल्दी से। बहुत ही जल्दी जल्दी वाले सवाल है, कुछ कुछ सेकंड्स में हो जाएंगे ये। तो जितनी आप प्रैक्टिस बिल्कुल टाइमली करेंगे तो आपको उतना ही बेनिफिट है, अदरवाइज अगर आप बहुत टाइम ले रहे हैं क्वेश्चंस करने में तो प्रैक्टिस का कोई भी ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है ना। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, उनके बीच 3 छात्र हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखते हैं। देखिए राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, ठीक है, और रवि नीचे से 21वें पे है, तो 10 21 ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए सबके को जोड़ दो, यानी एक व्यक्ति का स्थान एक तरफ से, दूसरे का दूसरी तरफ से, उनका बीच में दे रखा हो, तो तीनों को जोड़ दो, आंसर निकल आता है, और ये हो गया 21 और 3 24 और 10 34, तो ऑप्शन इज डी। अगला है, झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं? जल्दी जल्दी अपने आंसर्स करिए कमेंट बॉक्स में, निकालिए इसे, सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर कर पाया। देखिए इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है सवाल में, बोला गया है झांसी प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से, आखिरी छात्र ये लास्ट ईयर है, इससे कोई 15वें पे है, तो टोटल मिला के वो नीचे से तो 16वें पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं पे है, तो लास्ट बिल्कुल अगर क्लास से देखा जाए तो वो 16वें स्थान पर है, और झांसी 12 स्थान आगे है, तो नीचे से तो और ऊपर होगी 12 स्थान, तो 12 ऐड कर देंगे 16 में, तो कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ हो गया झांसी, हो गया झांसी हो गई 28वीं नीचे से, ऊपर से उसकी रैंक कितनी दे रखी है, यदि मेरिट क्रम में फोर्थ, यहां से 28 हो गई, यहां से फोर्थ हो गई, 28 और 4 को जोड़ेंगे 32, एक ही स्थान दोनों साइड से मिल जाएगा, तो उसे एक कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 31। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है और अनुपम नीचे से 18वां है, यदि सुरेश से जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, तो करिए इसका आंसर और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जितने भी लोग टेस्ट लगा रहे हैं कोशिश क्या करिए, अगर आपके आंसर्स आ गए तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। यहाँ से हटा दीजिए, तो आई थिंक क्वेश्चन ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब करिए। चलिए देखते हैं सवाल कैसे होगा। देखिए आपको बोला गया है कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, ठीक है भाई, शैलेश ऊपर से 7वां हो गया, अनुपम नीचे से 18वां है, ठीक है ना, और अनुपम नीचे से 18वां है, मान लीजिए यहाँ पे अनुपम बैठा हुआ है और वो नीचे से उसका स्थान 18वां है, और बोला कि यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, तो सुरेश और 2 स्थान ऊपर है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा हो गया, 20वां, किसका, सुरेश का, ठीक है ना। और शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, किसके बारे में बोला गया, सुरेश,
तो सुरेश शैलेश से अगर 15 नीचे है तो सुरेश का नीचे से स्थान हो गया 20वां, और ऊपर से ऑलरेडी शैलेश 7वां है और उससे कोई 15 नीचे है, तो 20 और वो सॉरी 7 और 15 कितना हो जाएगा 22। टोटल मिला के भाई इससे कोई 15 और नीचे है, तो ऑलरेडी ये 7 था, 15 और नीचे है, तो टोटल मिला के ऊपर से उसका स्थान कक्षा में कितना आ गया 15 और 7 22। तो नीचे से 20 ऊपर से 22, टोटल मिला के हो गया 42, 42 में से एक गया तो आंसर आ गया 41। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर और नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान प्रतिस्थापित किया जाता है तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो क्वेश्चन अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखिएगा इसमें और जल्दी अपने आंसर्स बताइए कमेंट बॉक्स में। बताइए आंसर्स। ठीक है, देखते हैं किस किस के आंसर्स मैच करेंगे इससे। देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यहां से लेते हैं। देखिए, नम्रता मान लीजिए यहाँ पे है, नम्रता को जब 5 स्थान खिसकाया जा रहा है, अभी हमें नम्रता का स्थान नहीं पता कहाँ से क्या है, इसे 5 स्थान दाएं खिसका देते हैं हम नम्रता को, ठीक है ना। तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। तो नम्रता की वो दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। नम्रता अभी यहाँ आई है तो दिव्या उसके तुरंत दाएं है, तो दिव्या कहाँ पे है? यहाँ पे। और अब देख लेते हैं किसकी क्या स्थिति दी है। लड़कियों की पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें। तो एक बात बताइए, दिव्या को कितना दिया है यहाँ से? 18वीं। अगर ये 18वीं है तो नम्रता अब कितनी होगी? 17वीं होगी कि नहीं होगी? और नम्रता 17वीं कब हुई होगी? जब उसको 5 स्थान खिसकाया गया। तो पहले तो वो यहाँ से 5 स्थान और पीछे थी ना, 17 में से 5 गए तो 12। अब क्या पूछा गया है? तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो देखिए, किसी भी एक स्थान को जब हमें दाएं बाएं से मिल जाएगा और कुछ पॉइंट पॉइंट रह रहा है, देखते हैं। दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है, ठीक है, दिव्या 18 पे आ गई, तो नम्रता दाएं बाएं से 17वें पे और पहले 12वें पे थी। यदि नम्रता को और 18वें स्थान पर, नम्रता 12वें स्थान पर है, अच्छा, तथा नम्रता दाएं से 12वें, हाँ ये वाला पॉइंट हमने नहीं पढ़ा था। अब देखिए, नम्रता इधर से तो 12वीं आ गई, आप देख रहे होगे किधर से? बाएं से। और नम्रता का पुराना जो स्थान दे रखा है वो इधर से दाएं से कितना दे रखा है? 12वां। जब एक स्थान दोनों साइड से मिल जाए तो दोनों को ऐड करके एक माइनस कर दो। वो 12 बारह 24, 24 सॉरी गलत ऑप्शन टिक हुआ है, 12 और 12 24, 24 में से एक गए तो आंसर इज 23। ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 24, 22, एक प्लस एक माइनस में गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए, नम्रता का स्थान हमारा जब दिव्या का 18वां है तो नम्रता खिसकने के बाद 17 हुई, तो पहले इधर से 12 थी बाएं से और दाएं से उसका डायरेक्ट 12 दे ही रखा है, 12 और 24 माइनस 1, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रम 12वां है तथा दाएं से राजन का क्रम 15वां है। जब वे आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तब दाहिनी ओर से राजन का 20वां क्रम हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? देखिए, 10 सेकंड का सवाल होता है, अगर आपको इसका बेसिक पता है, इसकी ट्रिक पता है तो आप जल्दी से आंसर करिए, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ कि कितनी फास्ट ये आंसर हम कर सकते हैं। देखिए, ऐसे सवाल जब भी आए तो उसमें देखिए एक व्यक्ति का तो क्रम ले लीजिए, जैसे गणेश है, गणेश का एक तरफ से 12वां दे रखा है, ठीक है। और जब भी स्थान परिवर्तन के बाद जो नया क्रम दे रखा हो दूसरी साइड उसको ज्वाइन करो। तो देखिए, राजन का जो नया क्रम दे रखा है, यानी एक का पुराना लेते हैं और अपोजिट वाले का दूसरा लेते हैं। ये कितना हो गया? 32, और 32 में से एक गया तो 31। ऐसे कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आती है। जब भी कभी आपस में स्थान परिवर्तन वाली बात हो तो एक व्यक्ति का पुराना स्थान ले लो, एक व्यक्ति का नया स्थान, दोनों को ऐड करके एक माइनस कर दो, ठीक है।
एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज 60 छात्रों की कक्षा में जहाँ लड़कियां लड़कों से दुगनी है, कमल का पद ऊपर से 17वां है, यदि पदों में कमल से 9 लड़कियां आगे हैं तो कितने लड़के उससे पीछे हैं? करिए अपने आंसर्स और बताइए इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। देखते हैं। देखिए बहुत इजी इजी सवाल है। अगर लड़कियां लड़कों से दुगनी है तो ये कितना हो गया, 20-40 का रेशियो हो गया। 40 हो गई गर्ल्स और 20 हो गए बॉयज, हो गए ना टोटल मिला के 60। ठीक है भाई। कमल का पद ऊपर से 17वां है, ठीक है, ये कमल है, इसका ऊपर से 17वां है टोटल में, लड़के लड़कियों सब में। और यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो देखिए कमल से आगे अगर 9 गर्ल्स हैं और कमल कितना है 17वां है, तो 9 लड़कियां हो गई। अगर हम 17 में से 9 निकाल देते हैं तो कितने बचते हैं, 8। तो 8वां तो 8, इसका मतलब हो गया इसके ऊपर 16 लोग हैं। 16 में से अगर 9 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए, 7 बॉयज हो गए इसके ऊपर। ठीक है ना, तभी तो टोटल मिला के 9 और 7 16 और 17वां कमल। और यदि पदों में कमल से 9 आगे 9 लड़कियां हैं, ये तो पूरा ही हो गया, तो उससे लड़के कितने पीछे हैं, तो हमें पता चल गया लड़के उससे कितने हैं, 7 आगे हैं और 8वां खुद कमल है। और टोटल मिला के लड़के हैं कितने, 20 हैं। तो कमल के पीछे कितने लड़के हो गए, 8 बॉयज हो गए। ऑप्शन नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। लड़कियां लड़कों से दुगनी है, ठीक है, 40 लड़कियां हैं 20 लड़के हैं। और कमल का पद ऊपर से 17वां है, ठीक है, तो कमल का पद ऊपर से, और यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, तो अगर 9 लड़कियां कमल से आगे हैं तो टोटल मिला के लड़के हो गए 7 बॉयज हो गए, 8 कमल हो गया। तो कितने लड़के उससे पीछे हैं, अगर 8वां हो गया और टोटल मिला के, सॉरी 8वां ये हो गया, और कितने लोग हैं टोटल मिला के, 20 लड़के हैं ना, तो यहाँ मैंने गलती कर दी है, ये 12 बॉयज आएंगे, ठीक है ना। ओके, मिस्टेक से हुआ था, ठीक है। ऊपर से 8वां है कमल तो उसके नीचे 12 लोग और होंगे, टोटल मिला के 20 बॉयज करने हैं ना, ठीक है। आई होप आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, क्वेश्चंस को आपने बहुत इंटरेस्टिंगली सॉल्व करना सीखा होगा। वैसे तो आपको आता होगा, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो, और अगर कहीं आप छूटे होंगे चूके होंगे तो आपको समझ आ चुका होगा कि हमें क्वेश्चंस को इजीली कैसे टाइम में सॉल्व करना है। जुड़े रहिए डेली शाम 7 बजे टेस्ट के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ। आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, इसमें बेनिफिशियल सीरीज होगी। कभी हम मिसलेनियस लगाएंगे, कभी हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको पसंद है, और आगे शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। कल फिर से मिलते हैं 7 बजे दोबारा से किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ।